पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर किसी एक गांव ने सत्ता की दिशा बदली है तो उसका नाम है सिंगूर। यही वह सिंगूर है जिसने 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक शासन करने वाली वामपंथी सरकार की नींव हिला दी। यही वह सिंगूर है जिसने एक जिद्दी, संघर्षशील और सड़क से संसद तक लड़ने वाली नेता ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। 18 जनवरी जब प्रधानमंत्री मोदी इसी सिंगूर से बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं तो इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश करता नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिंगूर ने ममता बनर्जी को सत्ता तक कैसे पहुंचाया। वहां बीजेपी सिंगूर से पीएम मोदी की रैली कर क्या बड़ा संदेश दे गई है। वामपंथ का अजय किला और ममता की एंट्री। 1977 से लेकर 2011 तक पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सत्ता में रहा। ये भारत का सबसे लंबा लोकतांत्रिक वाम शासन था। ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे नेताओं ने बंगाल को एक वैचारिक पहचान दी, लेकिन समय के साथ ये शासन कट्टर, जड़ और जन भावनाओं से दूर होता चला गया। इसी दौर में कांग्रेस से निकलकर आई ममता बनर्जी ने खुद को एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पर पैठ बनाना शुरू की। वह सत्ता के गलियारों से ज्यादा सड़क पर दिखती दिखी। 1998 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी के पास न संगठन था, न संसाधन, न जनाधार। ममता को चाहिए था एक ऐसा मुद्दा जो सीधे जनता की नब्ज से जुड़ा था। सिंगूर, जहां से कहानी ने करवट ली। साल 2005 का दौर आया जब वाम सरकार ने बंगाल में औद्योगिकरण की नई नीति बनाई। इसके तहत टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री के लिए हुगली जिले के सिंगूर में करीब 1000 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहित की गई। सरकार का दावा था कि ये विकास के लिए जरूरी है, लेकिन सिंगूर के किसान, खासकर बटाईदार किसान, मुआवजे और जमीन छीनने से नाराज थे। यहीं से ममता बनर्जी को वह मौका मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। ममता ने सिंगूर को सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे किसान बनाम सत्ता, गरीब बनाम सरकार और माँ माटी मानुष बनाम कॉरपोरेट की लड़ाई बना दिया। उन्होंने खुद सिंगूर जाकर किसानों के साथ धरना दिया, भूख हड़ताल की, रेल रोकी, सड़कों पर बैठी, लाठीचार्ज झेला। ममता की राजनीति भावनाओं से चलती है और सिंगूर में उन्होंने भावनाओं को पूरी ताकत से बुनाया। सेक्रेटरी का फोन और बेइज्जती का आरोप। बता दें कि सिंगूर आंदोलन के दौरान एक घटना ने आग में घी डालने का काम किया। ममता बनर्जी के सेक्रेटरी रतन मुखर्जी अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। तभी उनके फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर जो व्यक्ति थे वह पश्चिम बंगाल काडर के पूर्व आईएएस थे। उनके फोन करने का मकसद एक खास मैसेज देना था। मैसेज टाटा ग्रुप और ममता बनर्जी के बीच समझौते से जुड़ा था। उन्होंने रतन मुखर्जी से साफ कहा कि वामपंथी सरकार को जितना कोसना है कोस लीजिए, भूमि अधिग्रहण कानून की जितनी आलोचना करनी है कर लीजिए, लेकिन रतन टाटा को बुरा भला कहने से बचिए। जिस दिन फोन आया उसके अगले ही दिन ममता बनर्जी सिंगूर में रैली करने वाली थी, इसलिए रतन मुखर्जी ने फौरन ममता बनर्जी तक ये संदेश पहुंचा दिया। संदेश सुन ममता बनर्जी भड़क गई। अगले दिन ममता बनर्जी ने सिंगूर में जबरदस्त जनसभा की और जोरदार भाषण दिया। हालांकि उन्होंने रतन टाटा या टाटा समूह का नाम नहीं लिया कहीं भी। ममता ने टाटा समूह के प्रतिनिधियों से मिलने का मन भी बना लिया था, लेकिन खबर मिली कि वे नहीं आ रहे। मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर मामला सुलझा लेने के लिए आश्वासन दिया है और कहा कि अब ममता से मिलने की कोई जरूरत नहीं। ये सब होता देख ममता गुस्सा और अपमान का घुट पीकर रह गई। ममता को बड़ा गुस्सा आया, उन्हें अपना अपमान लगा और उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब समझौते की कोई बात नहीं करनी, सारी ताकत सिंगूर पर लगानी है। ममता ने इसे व्यक्तिगत अपमान नहीं बताया, बल्कि ये किसानों और बंगाल की जनता की बेइज्जती बता दी। इसके बाद आंदोलन और उग्र हो गया। वाम सरकार की सबसे बड़ी भूल। वाम सरकार ने सिंगूर आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ममता को राजनीतिक अवसरवादी बताया। पुलिस कार्रवाई हुई, किसानों को हटाया गया। यहाँ से सरकार की छवि जन विरोधी बनने लगी। 2008 में हालात इतने बिगड़ गए कि टाटा मोटर्स को मजबूरन परियोजना बंद करनी पड़ी और प्लांट गुजरात के साणंद में शिफ्ट करना पड़ा, जहां उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। 2011 में टीएमसी ने वाम मोर्चा को सत्ता से बेदखल कर दिया और ममता मुख्यमंत्री बनी। सिंगूर ने उन्हें कुर्सी दिलाई, लेकिन राज्य को औद्योगिक अवसरों से वंचित कर दिया। आज भी वह जमीन ज्यादातर बंजर पड़ी है। ये बंगाल के औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन ग्रामीण बंगाल में संदेश साफ गया कि ममता ने हमारी जमीन बचा ली। यहीं से ममता की छवि बनी, गरीबों की नेता, किसानों की आवाज, सत्ता से लड़ने वाली महिला।
सिंगूर के बाद ममता ने बंगाल को एक भावनात्मक नारा दिया, माँ माटी मानुष। ये नारा सिर्फ शब्द नहीं था, ये बंगाल की अस्मिता का प्रतीक बन गया। माँ यानी बंगाल की संस्कृति, माटी यानी किसान और जमीन, और मानुष यानी आम आदमी। वामपंथी विचारधारा जो कभी जनता की ताकत थी, अब किताबों में सिमटती दिखने लगी। सिंगूर ममता के लिए सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये उनकी राजनीतिक प्रयोगशाला थी। यही उन्होंने सीखा कैसे भावनाओं को वोट में बदला जाता है, कैसे संगठन खड़ा किया जाता है, कैसे सत्ता विरोध को जन आंदोलन बनाया जाता है। टीएमसी एक आंदोलन से सरकार बनी। आज वही सिंगूर सिर्फ चर्चा में है। अब राज्य में इस साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव है। भाजपा विरोध की इस प्रतीकात्मक जगह को चुनकर चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुकी है। पार्टी का नैरेटिव साफ है, सिंगूर बंगाल के खोए औद्योगिक अवसर का प्रतीक है। बीजेपी के मुताबिक सिंगूर की जमीन पर अब कृषि संभव नहीं, क्योंकि उसका चरित्र कृषि से औद्योगिक हो चुका है। बंगाल को भारी उद्योग आकर्षित करने के लिए व्यापक भूमि नीति चाहिए, जिसमें किसानों को उद्योगों में हिस्सेदार बनाया जाए। राज्य की 82% भूमि छोटे किसानों के पास है। बड़े उद्योग कृषि भूमि पर ही लग सकते हैं। बीजेपी वादा कर रही है कि वह सत्ता में आने पर बड़ी कंपनियों को वापस लाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि सिंगूर से उद्योग भागा, तब से राज्य में कोई बड़ा निवेश नहीं आया। पीएम मोदी इस रैली में 830 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं। इससे पार्टी खुद को विकास को प्राथमिकता देने वाली पार्टी की छवि बनना चाहती है। भाजपा का नया स्लोगन भी है, पलटना जरूरी है, चाहिए भाजपा सरकार। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।